हेलो बच्चों, नमस्कार। तो शुरू करते हैं आज क्लास चैप्टर नंबर 2 बहुपद का प्रश्नावली 2D के बारे में। जो बहुविकल्प क्वेश्चन उसको हम आज लेके आए आपके समक्ष। तो ये देखते हैं, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है, यदि द्विघात बहुपद k-1x² प्लस kx प्लस 1 की शून्य में से एक शून्य माइनस 3 दिया है। बहुपद लिख लेते हैं। बहुपद हमारा दे रखा है k-1x² प्लस kx प्लस 1। मैंने आपको पिछले वीडियो में बता रखा है, शून्य कर दिया है मीन्स वो x का मान है। तो x बराबर -3 रखने पर, तो x के स्थान पे हमें -3 रख देना है। तो k-1 ऐसे ही, x की जगह -3 का होल स्क्वायर प्लस k -3 प्लस 1 बराबर 0। तो k-1 ऐसे ही, माइनस का 2 बार गुणा करेंगे प्लस हो जाएगा, 3 3 9 हो गया। प्लस और माइनस का गुणा करेंगे -3 के प्लस 1 बराबर 0। 9 का इसमें गुणा कर देंगे 9 के, -9 1 कम 9, -3 के प्लस 1 बराबर 0। 9 में से 3 को घटा देंगे तो हो जाएगा 6 के, और 9 में से 1 घट जाएगा तो आएगा -8 बराबर 0। तो 6 के बराबर हो गया 8, माइनस का था उधर जाके प्लस का हो गया, के बराबर 8 और 6 गुणे में तो बटे में 4, 2 चौको 8 और 2 3 6, मीन्स के का मान आया 4/3। इसमें देख लेते हैं विकल्प नंबर कौन सा सही है। इसका विकल्प नंबर फर्स्ट सही है, 4/3। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट जो है इसका 2 नंबर है, उसको देख लेते हैं। दिया है शून्य -3 और 4 वाला द्विघात बहुपद क्या होगा। तो -3 और 4 दिया है, तो शून्य के दिया है, तो द्विघात बहुपद है। द्विघात बहुपद का शून्य का अल्फा बीटा होता है। तो फर्स्ट जो है वो हमारा हो जाएगा अल्फा, मीन्स अल्फा का मान -3 हो गया और बीटा का मान हो गया 4। तो द्विघात बहुपद पूछ रहा है, तो द्विघात बहुपद का फार्मूला होता है द्विघात बहुपद x² माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। x² माइनस अल्फा का मान -3 है, बीटा का मान 4 है, प्लस -3 गुणे 4 x² माइनस, इसको घटा देंगे, 4 में 3 जाएगा तो 1 बचेगा, 1 का कोई मतलब नहीं, प्लस माइनस माइनस 4 3 12। यानी क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। देखते हैं इसका विकल्प कौन सा सही है। इसका विकल्प भी फर्स्ट नंबर करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 2 इस प्रकार से हमारा कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो थर्ड नंबर है। आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। लिखा है द्विघात बहुपद x² प्लस a प्लस 1 x प्लस b की शून्य 2 और -3 हो, तो इसमें a और b का मान ज्ञात करना है। तो बहुपद दे रखा है, लिख लेते हैं। द्विघात बहुपद दिया है, px बराबर लिख लेते हैं x² प्लस a प्लस 1 x प्लस b। सबसे पहले x बराबर 2 पे चेक करते हैं। x बराबर 2 रखने पर, तो यहाँ यदि हम 2 रख लेते हैं px, चलिए px नहीं लिखते हैं, बराबर 0 कर लेते हैं। तो 2 रखेंगे, तो 2 की घात 2 प्लस a प्लस 1 2 प्लस b बराबर 0 हो जाएगा। 2 दूनी 4 हो गया, इसका इसमें गुणा करेंगे 2a प्लस 2 1 कम 2 प्लस b बराबर 0। तो 2a प्लस का b 4 और 2 6 हो जाएगा, मीन्स 2a प्लस b बराबर माइनस का 6। समीकरण नंबर फर्स्ट। जो सेकंड दिया है x बराबर -3 दिया है, x बराबर -3 रखने पर यदि हम x की जगह 3 रख देते हैं, -3 का स्क्वायर प्लस a प्लस 1 माइनस का 3 प्लस b बराबर 0। तो माइनस का 2 बार गुणा करेंगे प्लस हो जाएगा, 3 3 9, उसका 3 का इसमें गुणा करना है, तो प्लस और माइनस माइनस 3a प्लस माइनस माइनस 3 1 कम 3 प्लस b बराबर 0। तो माइनस का 3 है ऐसे है, प्लस का b, 9 में से 3 घटा देंगे तो प्लस का 6 बराबर 0 हो गया। माइनस का 3a प्लस b बराबर माइनस का 6 हो जाएगा। समीकरण नंबर हमारा 2 होगा। तो ये जगह कम है, थोड़ा सा रफ करके ऊपर बता देते हैं। तो जो हमारा समीकरण नंबर फर्स्ट था वो 2a प्लस b बराबर माइनस का 6 है। जो समीकरण नंबर थर्ड आया है, सॉरी सेकंड आया है, 3a प्लस b बराबर माइनस का 6 है। तो यहाँ चिन्ह बदल देंगे, b वाला कैंसिल हो रहा है, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये प्लस तो माइनस हो जाएगा, माइनस तो प्लस हो जाएगा, मीन्स ये कैंसिल हो गया। 3 और 2 5 हो गया, बराबर 6 में से 6 घटेगा तो 0 हो जाएगा।
a बराबर 0/5, किसी अंक से 0 को भाग देते हैं तो 0 आता है। अब a का मान समीकरण 1 या 2 में रख देते हैं, तो समीकरण 1 से 2, ऐसे ही a की जगह 0 प्लस b बराबर -6, तो 0 प्लस b बराबर -6 हो गया, मीन्स b का जो मान है -6 आया, मीन्स a का मान 0 हो गया और b का मान आ गया -6। तो हमारा आंसर आ चुका है। देखते हैं ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, तो यहाँ ऑप्शन नंबर 4 सही है। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा 4 है, 4 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, यदि शून्यक -2 और 5 वाले बहुपदों की संख्या बतानी है हमको, तो शून्यक -2 और 5 वाले बहुपदों की संख्या क्या होगी। यहाँ पे इसने कुछ कहा नहीं है, 1, 2 या 3। तो यदि हम अल्फा का मान 2 ले लेते हैं माइनस का और बीटा का मान 5 ले लेते हैं, तो बहुपद यदि हम निकाल रहे हैं तो फर्स्ट कंडीशन में अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा। एक बार अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा, दूसरी बार अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा, तीसरी बार अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब हो जाएगा। इस प्रकार से भी हम देखेंगे तो यहाँ जो बहुपदों की संख्या होगी 1, 2 नहीं, ना ही 3, शून्यक 2 दिए हैं और जो उनसे बहुपदों की संख्या पूछते हैं, तो जो भी बहुपदों की संख्या होगी अनंत तक जाएगी, मीन्स यहाँ अनंत का ऑप्शन नहीं दिया है, तो जो भी बहुपदों की संख्या होगी वो 3 होगी। क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट जो है 5 नंबर है, लिखा है त्रिघात बहुपद ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d का एक शून्यक 0 दिया है, अन्य दो शून्यकों का गुणनफल ज्ञात करना है। तो त्रिघात बहुपद दे रखा है, लिख लेते हैं। त्रिघात बहुपद ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d के शून्य क्या होंगे, अल्फा, बीटा तथा गामा हो जाएगा। तो यहाँ कह रहे हैं एक शून्यक 0 दिया है, मान लेते हैं, माना अल्फा बराबर 0 हो गया, तो दो शून्यकों का गुणनफल क्या होगा, तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, इस पे तो आएगा नहीं, दो शून्यकों का गुणनफल लेते हैं, अल्फा बीटा, बीटा गामा, और गामा अल्फा बराबर होता है माइनस, यहाँ पे होता है c/a। तो एक शून्यक 0 है, तो अल्फा का मान यदि हम यहाँ 0 रखते हैं तो ये 0 हो जाएगा, यहाँ अल्फा का मान रखते हैं 0 हो जाएगा, मीन्स दो शून्यकों का जो गुणनफल आएगा वो c/a आएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट है, जो मेरा दो शून्यकों का गुणनफल आया वो आ गया c/a। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा वो क्वेश्चन नंबर 6 है, यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 6, बहुपद x³ माइनस 4x के शून्यकों का योगफल क्या होगा। तो यहाँ पे जो बहुपद दिया है हमारा वो त्रिघात है, तो उसको हम थोड़ा सही से लिख लेते हैं। बहुपद जो दे रखा है x³ माइनस 4x, अगर हम इसको लिखते हैं अलग तरीके से, x³ होगा प्लस 0x² माइनस 4x प्लस 0। तो यहाँ पे जो a का मान है वो 1 दे रखा है, जो b का मान है वो 0 है, c का मान -4 है और d का मान भी 0 है। तो कह रहे शून्यकों का योगफल क्या होगा। त्रिघात बहुपद के जो शून्यक होते हैं वो अल्फा बीटा गामा होते हैं, मैंने आपको स्पष्टता पहले ही बता दिया है। तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर हो जाएगा -b/a। तो b का मान जो है 0 है, a का मान 1 है, यदि हम किसी अंक से 0 को भाग देते हैं तो 0 आएगा। इस प्रकार से जो छठवें का विकल्प नंबर 3 है वो हमारा करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट हो चुका है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 7 नंबर, तब तक इसको रफ कर देता हूँ। दे रखा है द्विघात बहुपद, एक द्विघात बहुपद दे रखा है, द्विघात बहुपद लिख लेते हैं हम पहले क्वेश्चन को। द्विघात बहुपद लिखा है x² प्लस 99x प्लस 127 के शून्यक है, हमको इसका शून्यक निकालना है। तो सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं क्या गुणनखंड हो रहा है, तो गुणनखंड तो होगा नहीं, तो हम यहाँ श्रीधराचार्य नियम लगाते हैं। a का मान जो होगा वो 1 हो जाएगा और जो b का मान होगा वो
99 हो जाएगा, और जो सी का मान होगा वो 127 हो जाएगा। तो क्वेश्चन हमारा एक्स में है, तो सीधे धरा 4 नियम जो लगेगा वो एक्स में लगेगा। सीधे धरा 4 नियम से सूत्र होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a। एक्स बराबर, ये जो मेरा फार्मूला है यहाँ पे लिखा हुआ है, एक्स बराबर माइनस बी का जो मान दे रखा है वो 99 दे रखा है, प्लस माइनस बी स्क्वायर, बी का मान 99 है तो 99 का स्क्वायर माइनस 4, ए का मान 1 है और सी का मान 127 है, बटे हो गया 2a। तो एक्स बराबर माइनस का 99 प्लस माइनस रूट में, अब 99 का हमें 2 बार लिख के गुणा करना है। चलिए यहाँ लिख के बता देते हैं। 9 9 81 का 1 हो जाएगा, हासिल आएगा 8, और 9 9 81, 81 और 8 89 हो गया। दूसरा भी सेम वही आएगा क्योंकि सेम अंक ही है, इसको जोड़ेंगे तो 9801 आएगा, माइनस 4 1 कम 4, 4 7 28 का 8, हासिल है 2, 4 दूनी 8, 2 10 का 0, हासिल 1, 4 1 कम 4 और 1 5 हो गया, बटे 2। सॉरी यहाँ ए का मान नहीं रखा हमने, ए का मान 1 है, मीन्स 2 1 कम 2 हो गया। एक्स बराबर माइनस का 99 प्लस माइनस, अब यहाँ 9801 में से 508 घटा देना है, तो 9801 में से 508 यदि हम घटा देते हैं तो 11 में से 8 जाएगा 3 बचेगा, यहाँ 9 हो गया, यहाँ 7 में से 5 जाएगा 2 बचेगा, आ गया हमारे पास 92 93 बटे में 2। अब यहाँ से हमें 92 और 93 का वर्गमूल निकालना है। तो क्वेश्चन नंबर लास्ट है, तब तक मैं इसे रफ करके बगल में बता देता हूँ। ये देख लेते हैं, यदि किसी भी संख्या का वर्गमूल नहीं निकलता है तो एक नियम है, वर्गमूल निकालने के लिए भाग विधि का उपयोग करते हैं। 92 और 93 है, तो भाग विधि का यदि हम उपयोग करते हैं तो भाग विधि में सबसे पहले पीछे से जोड़ा बनाते हैं 2 2 का। भाग विधि में कभी भी जब भी गुणा करते हैं सेम अंक का करते हैं, तो 92 है हमारा, तो 9 9 81 हो जाएगा। अब यहाँ घटा देते हैं, 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा, 8 में से सॉरी 9 में से 8 जाएगा तो 1 बचेगा, उतर जाएगा हमारे पास 93, तो 9 9 18 हो गया। अब कितनी बार में जाएगा बस हमें ये सोचना है, तो यहाँ पे 18 हो गया, 18 है, यहाँ पे 11 93 है तो 18, यहाँ पे 119 से 18 छक्का करते हैं तो 108 हो जाएगा, तो 6 बार में चला जाएगा, तो 6 यहाँ लिख लिया, 6 6 36 का 6, हासिल है 3, 6 6 8 48, 48 और 3 51, 5 6 कम 6 और 5 11, वहां तक पहुंच गया। तो 13 में से 6 जाएगा 7 बचेगा, 8 में से 1 जाएगा 7 बचेगा, ये हमारा कैंसिल हो चुका है। तो यहाँ दशमलव लगा के 0 हम बढ़ा सकते हैं, तो यहाँ या ये वाला दशमलव यहाँ लगेगा और वो जोड़ा उतर आएगा। तो 6 6 12 का 2, 8 1 9 1, अभी कितनी बार में जाएगा, 4 बार में चला जाएगा, यानी कुल मिला जुला के 96.4 के आसपास आ रहा है। मैं इसे रफ कर देता हूँ, तो इसका जो वर्गमूल निकल के आएगा -99 प्लस माइनस 96.4 गुणे 96.4 बटे 2 हो गया। एक्स बराबर -99 प्लस माइनस जो बाहर आएगा वो 96.4 आएगा, बटे हो गया 2। अब यहाँ से डबल चिन्ह है तो हम एक बार प्लस ले लेते हैं और एक बार माइनस ले लेते हैं, तो प्लस लेने पर एक्स बराबर माइनस का 99 प्लस 96.4 बटे 2 घटा देंगे तो आ जाएगा माइनस का 3.4 बटे 2, 2 से एक भी में, और यहाँ माइनस लिया है प्लस हो गया गलती हो गई, चलिए पहले प्लस ले लेते हैं। 3.4 तो 2 से भाग देंगे तो 2 1 कम 2, 1 बचा 2 से तो 14 हो गया, 1.7 आया, -1.7 हो गया। अब दूसरी बार यदि हम माइनस ले लेते हैं तो माइनस ले लेंगे, तो जहां पे हमने प्लस ले रखा है वहां हमें माइनस लेना होगा,
माइनस यदि हम लेते हैं तो x बराबर माइनस का 99 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 96.4 बटे 2। तो माइनस माइनस का गुणा प्लस होता है, ये जुड़ जाएगा। 9 6 15 का 5, 9 और 9 18, 18 19.4 मीन्स 195.4 हो गया। 2 से भाग दे देंगे, 2 9 18, एक बचेगा 15 हो जाएगा, 2 7 14, एक बचेगा 14 हो जाएगा, 2 7 14 मीन्स माइनस 97.7 आ गया। तो हमें यहाँ पूछ रहा था, क्वेश्चन में पूछा जा रहा था चिन्ह क्या होगा। तो यहाँ पे ये भी ऋणात्मक आ गया, ये भी ऋणात्मक आ गया। गलती से मैंने रफ कर दिया है, देख लीजिएगा आप लोग कौन सा विकल्प सही है। ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, अतः जो हमारा आंसर होगा दोनों ऋणात्मक होगा, दोनों चिन्ह ऋणात्मक होंगे। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट हो गया है। तो 8 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है, द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस के कामा के नॉट इक्वल 0 के शून्य है। तो द्विघात बहुपद है, द्विघात बहुपद का शून्य का अल्फा बीटा होता है। तो द्विघात बहुपद लिख लेते हैं। द्विघात बहुपद हमारा दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस के शून्यक अल्फा तथा बीटा है। तो यहाँ पूछ रहा है चिन्ह क्या हो सकता है। तो अल्फा कामा बीटा बराबर, यहाँ सबसे पहले ए बी सी का मान निकाल लेते हैं। ए का मान 1, बी का मान के और सी का मान भी दिया है के। तो अल्फा बीटा दिया है, तो सीरीधराचार्य का सूत्र जो होगा, क्वेश्चन हमारा एक्स में दे रखा है तो पहले फार्मूला लिख लेते हैं। एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a, ये सीरीधराचार्य का फार्मूला होगा। यहाँ हम रखते हैं, तो जो x है इसके दो शून्य हमारे अल्फा बीटा है, तो x की जगह हम अल्फा कामा बीटा लिख लेते हैं। माइनस b का मान k दे रखा है, b का मान k है तो k स्क्वायर हो गया माइनस 4, a का मान 1 है तो c का मान k है बटे 2, a का मान 1। तो अल्फा कामा बीटा बराबर माइनस के प्लस माइनस के स्क्वायर माइनस 4 के बटे 2 हो जाएगा। यदि हम यहाँ से प्लस ले लेते हैं, प्लस लेने पर एक बार अल्फा का मान आ जाएगा और एक बार बीटा का। तो अल्फा बराबर हो जाएगा माइनस के प्लस के स्क्वायर माइनस 4 के बटे 2 हो गया। दूसरी बात यदि हम माइनस ले लेते हैं तो बीटा रखा हुआ है, तो बीटा बराबर हो जाएगा माइनस के माइनस, यहाँ एक बार प्लस एक माइनस के स्क्वायर माइनस 4 के बटे 2। तो दोनों में जो हमारा चिन्ह आया वो एक प्लस का और एक माइनस का है। तो यहाँ फर्स्ट ऑप्शन में दे रखा है दोनों धनात्मक नहीं हो सकते, सही है, दोनों धनात्मक नहीं हो सकता, एक प्लस का आएगा और एक माइनस का आएगा। दोनों ऋणात्मक नहीं हो सकते, ये भी सही है, यानी कि ये भी होगा नहीं, एक प्लस का और एक माइनस का है। नेक्स्ट लिखा है सदैव असमान होते, हाँ तो ये इसका ऑप्शन नंबर 3 जो करेक्ट है, क्योंकि ये सदैव असमान होंगे, एक प्लस का है और एक माइनस का है। इस प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 8 भी कंप्लीट हो चुका है। तो यदि इसे नोट करना है तो नोट कर लीजिए, फिर हम इसे रफ कर देते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। तो जो क्वेश्चन नंबर 9 हमारा लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 9 जो दे रखा है वो लिखा है यदि द्विघात बहुपद ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी नॉट इक्वल 0 के शून्य बराबर है। तो यहाँ हम ये चिन्ह केवल पूछ रहा है, तो सबसे फर्स्ट कंडीशन हम यहाँ विविधकर का फार्मूला लगाते हैं। विविध, चलिए विविधकर का फार्मूला d बराबर 0 होगा, तो ऐसे नहीं लिखते, बहुपद दे रखा है तो लिख लेते हैं द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद हमारा दे रखा है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो जो हमारा d होता है वो d बराबर 0 होता है, तो डी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर हो जाएगा 0। यदि माइनस का उधर जाएगा तो किसमें हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो अब यहाँ से भी हम बोलें तो जो b का मान है, हमें केवल संबंध बताना है ए बी सी में। तो यदि हम b की जगह कुछ भी रख लेते हैं, माइनस का 1 रख लें, प्लस का 1 रख लें, माइनस का 2 रख लें, प्लस का 2 रख लें, तो ये जो है वो हमेशा कैसा मान देगा, धनात्मक मान देगा।
यदि ये धनात्मक मान दे रहे तो इसे भी धनात्मक देना चाहिए। तो ये जो ए और सी है, यदि अब बी स्क्वायर ये बराबर है किसके, 4ac के, तो यह जो AC का मान है वो इक्वल होगा। ए और सी का मतलब, कहने का मतलब ए का मान और सी का मान जब समान रखेंगे तभी दोनों धनात्मक आएगा। तो यहाँ लिखे सी और ए विपरीत चिन्ह के होंगे, यदि सी और ए विपरीत चिन्ह के होगा तो ऋणात्मक आ जाएगा। सी और बी विपरीत चिन्ह के होंगे तो यहाँ सी और बी का कोई कनेक्शन ही नहीं है, ए और सी लिखा है। थर्ड लिखे सी और ए एक ही चिन्ह के हैं, हाँ ये करेक्ट होगा, ऑप्शन हमारा थर्ड। जैसे यदि ये धनात्मक आया है तो इसको धनात्मक लाने के लिए ए का मान यदि हम -1 लेते हैं तो सी का मान -2 ले लें तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इस प्रकार ये भी हमारा क्या आएगा, धनात्मक आएगा। अतः जो हमारा विकल्प नंबर थर्ड है वो सही है, सी और ए एक ही चिन्ह के होंगे। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 9 भी कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर लिखा है, यदि x² + ax + b के रूप के एक द्विघात बहुपद का एक शून्य को दूसरे शून्य का ऋणात्मक है। तो जो बहुपद हमारा दे रखा है हम उस सबसे पहले बहुपद लिख लेते हैं। तो बहुपद दे रखा है x² + ax + b। तो यहाँ जो a का मान होगा वो 1 होगा, b का मान जो है वो a हो जाएगा और c का मान जो है वो b हो जाएगा। तो यहाँ जो शून्यक होगा इसका, तो शून्यक तो माना पहला शून्यक अल्फा है, तो यहाँ इसने कह रहा है एक द्विघात का एक शून्यक दूसरे शून्यक का ऋणात्मक है। तो तथा इसका जो दूसरा शून्यक होगा, तथा दूसरा शून्यक वो माइनस का अल्फा हो जाएगा। कि हम मूलों का यदि योगफल निकालते हैं, मूलों का योगफल सूत्र होता है -b/a। तो मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा होगा, बट हमारे पास एक अल्फा है और दूसरा माइनस अल्फा है। b का मान a है बट a का मान 1 है, तो 1 रखने का कोई मतलब नहीं है। तो अल्फा माइनस अल्फा बराबर -a मीन्स 0 आ गया। जो हमारे पास a का मान आया वो 0 है, हम इसको समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। समीकरण 1 से तो x² a का मान आया 0, a का मान यदि हम 0 रख दें तो 0 × x + b बराबर हो जाएगा 0। तो यहाँ पे x² प्लस ये 0 हो गया। अब यहाँ से इसको यदि हम पक्षांतर कर दें तो x का मान जो आएगा वो माइनस का b आ गया, x² - b। तो यदि हम x की जगह जैसे इससे पिछले वाले क्वेश्चन में हमने रखा है कुछ भी रख दें, x की जगह -1 रख दें, +1 रख दें, कोई भी अंक रख दें, स्क्वायर लगा है तो जो भी यहाँ हमें मान मिलेगा वो धनात्मक मिलेगा। अब ये धनात्मक है तो b को भी धनात्मक होना चाहिए। तो यहाँ ये माइनस का है तो ये जो b का मान है वो भी क्या होना चाहिए, माइनस का रखना होगा। जब माइनस का रखेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा। तो ये जो हमारा क्वेश्चन है यहाँ पे x² + b, फर्स्ट कह रहा है इसमें कोई रैखिक पद नहीं होता तथा अचर पद ऋणात्मक हो सकता है। नेक्स्ट लिखा है ये भी हो सकता है, इसमें कोई रैखिक पद नहीं होता तथा अचर पद धनात्मक हो सकता है, ये भी हो सकता है। थर्ड नंबर लिखा है इसका कोई रैखिक पद हो सकता है। तो रैखिक पद हो ही नहीं सकता क्योंकि यहाँ अधिकतम घात 1 होती तब रैखिक पद बनता, मीन्स ये हो नहीं सकता। इसका रैखिक पद हो सकता है, ये भी नहीं हो सकता। जो फर्स्ट कंडीशन है इसमें रैखिक पद नहीं होता है, तो रैखिक पद वाजिब बात में रैखिक पद है नहीं तथा अचर पद क्या होगा, ऋणात्मक होगा। यदि हम यहाँ अचर पद b का मान -1 रख दें, -2 रख दें, इधर वाला भी ये मान क्या आ जाएगा हमारा, धनात्मक आ जाएगा। यानी कि जो हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट है वो करेक्ट है। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 10 भी कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन जो हमारा वो 11 नंबर है। 11 नंबर क्वेश्चन में हमें बताना है, और ये क्वेश्चन नंबर 11 डाल लेते हैं। लिखा है निम्न में से कौन एक द्विघात बहुपद का आलेख नहीं है। तो द्विघात बहुपद का आलेख इसमें बता देते हैं। कहने का मतलब द्विघात बहुपद का आलेख नहीं है पूछा गया है, तो ये तो शून्य बहुपद होगा क्योंकि यहाँ ये x अक्ष या y अक्ष किसी अक्ष को टच नहीं कर रहा। यहाँ भी जो होगा 1 होगा और यहाँ पे जो है x अक्ष को ये ग्राफ कितनी जगह काट रहा है, 2 जगह, तो ये द्विघात बहुपद है। और यहाँ x अक्ष को कितनी जगह काट रहा है, 3 जगह प्रतिच्छेदित कर रहा है। मीन्स यहाँ जो होगा द्विघात बहुपद का आलेख नहीं, क्योंकि ये त्रिघात बहुपद है, इसलिए हमारा जो ऑप्शन नंबर 4 है वो करेक्ट है। इस प्रकार हमारा जो विकल्प 2D है इस प्रकार समाप्त हो चुका है। यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो
तो लाइक करें, साथ ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, ताकि जब भी हम यूट्यूब पे वीडियो अपलोड करें तो यूट्यूब द्वारा नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। अब नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट डे में मिलेंगे। धन्यवाद।